माघ मेला 2026 में पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान हो चुके हैं और अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रेल प्रशासन ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी रखी हुई हैं और स्टेशन पे जो हमारे प्रोटोकॉल हैं वो हमने लागू किए हुए हैं, जिसमें सिंगल साइड एंट्री और सिंगल साइड से एग्जिट, अर्थात लीडर रोड साइड से एंट्री, जैसे अगर प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो लीडर रोड साइड से एंट्री और सिविल लाइन साइड में एग्जिट होता है। साथ ही हम लोग यात्रियों को जो स्टेशन पे प्रवेश देते हैं वो कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड के माध्यम से स्टेशन पे प्रवेश दिया जाता है। यात्री आश्रय शेड जो प्रयागराज जंक्शन में है और प्रयागराज जंक्शन के आसपास के जो स्टेशन हैं उनमें लगभग 1,20,000 लोगों को होल्ड करने की क्षमता है। अगर प्रयागराज जंक्शन की बात करें, जो ये माघ मेला होता है, इसका मुख्य रूप से जो क्राउड है उसको टैकल करता है हमारा प्रयागराज जंक्शन। जो महाकुंभ का भी हमारा अनुभव था उसमें लगभग 65 से 70% के बीच लोगों ने प्रयागराज जंक्शन से यात्रा की थी। तो प्रयागराज जंक्शन में एक बड़े होल्डिंग एरिया की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक हमने सफल प्रयोग किया था महाकुंभ में, जिसमें हमने होल्डिंग एरिया के रूप में जो अपने 4 डिफरेंट कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड बनाए हैं, उसके अलावा खुसरो बाग का प्रयोग भी यात्री आश्रय शेड के रूप में किया गया था। इस बार भी हम लोगों ने ये तैयारी अपनी महाकुंभ के स्तर पर रखी हुई है और खुसरो बाग को यात्री आश्रय के रूप में, होल्डिंग एरिया के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये रियल टाइम पे निर्धारित किया जाएगा। तो खुसरो बाग की हम लोगों ने जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेशन से हम लोगों के पास परमिशन है। हम खुसरो बाग को आवश्यकता पड़ने पर होल्डिंग एरिया के रूप में यूज करेंगे। खुसरो बाग में यात्रियों को अगर होल्ड करने की आवश्यकता होती है तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए वहाँ पे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जैसे उनको जिस समय तक होल्ड करना है उस समय तक अगर वो रुकना चाहते हैं तो वहीं पे साइनेजेज अवेलेबल होंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अवेलेबल होगा, जिससे वहीं से उनको ये जानकारी मिल सके कि किस समय उनको ट्रेन के लिए स्टेशन की ओर मूव कराया जाएगा। साथ ही वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी हमने जिला प्रशासन के सहयोग से प्रोवाइड की हुई है, ताकि लोग जिस समय तक वहाँ वेट करें ट्रेन का अपना जो है सुविधा के साथ रह सकें। तो ये सारे इंतजामात लोगों को होल्डिंग एरिया में रोकने के लिए खुसरो बाग का एक एक्सक्लूसिव प्रयोग भी एक ऑप्शन के रूप में रखा गया है। डाइवर्जन किस तरह से रहेगा सर? ग्रीन प्लेट्स भी ग्रीन पर्दे भी लगाए गए हैं, क्या ये किस तरह का डाइवर्जन है? डाइवर्जन का जो हमारा मेथड है वो जैसे मैंने बताया कि स्टेशन में एंट्री एग्जिट का एक प्रोटोकॉल है कि प्रयागराज जंक्शन की अगर बात करें तो सारे लोगों को प्रवेश लीडर रोड साइड से दिया जाएगा और निकास जो होगा उनका वो सिविल लाइन साइड में होगा। साथ ही जो प्लेटफॉर्म पे प्रवेश होता है, जो अनारक्षित श्रेणी के यात्री होंगे उनको 4 हमारे अलग अलग कलर के यात्री आश्रय शेड बने हुए हैं। जैसे जो हरा रंग है, नीला, पीला और लाल। हरा रंग है अगर तो वो कानपुर या दिल्ली के लिए है, जो हमारा पीला रंग है वो मानिकपुर दिशा के लिए है। तो ऐसे प्रत्येक रंग एक पर्टिकुलर दिशा के लिए निर्धारित है और लोगों को उन्हीं सेग्रीगेटेड जो कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड हैं उनके माध्यम से प्लेटफॉर्म में प्रवेश दिया जाएगा। यदि खुसरो बाग में आवश्यकता पड़ती है, लोगों को वहाँ होल्ड किया जाता है, तो खुसरो बाग में उनको सेग्रीगेट किया जाएगा और इसके बाद उन्हें खुसरो बाग से इन्हीं कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड के माध्यम से फिर स्टेशन में प्रवेश कराया जाएगा और इसके बाद वो अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच के और वहां से अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। ट्रेन की बात करें तो सर कितनी नई ट्रेनें क्या इसमें शुरू की जाएंगी और क्या कुछ खास ट्रेन का इंतजाम भी किया गया? देखिए, महाकुंभ का एक हमारा अनुभव रहा था कि प्रयागराज के अलावा लोग आसपास के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं जैसे बनारस है, चित्रकूट है, अयोध्या है, इन जगहों पे भी जाना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रिंग रेल सर्विस चलाई थी और एक ही सफल प्रयोग रहा था, जिसको हम इस बार भी दोहरा रहे हैं और हम लोगों ने 8 रिंग रेल सर्विस प्रत्येक दिन जिनका संचालन किया जा रहा है और ये पूरी मेला अवधि में ये संचालन हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी कुछ सर्विसेज 8 सर्विसेज भी एक्सटेंड की हुई हैं, जिनको जो लोकप्रिय ट्रेनें हैं उनको कुछ आगे तक बढ़ाया हुआ है। साथ ही हमारे पास 100 से अधिक रेक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास उनके संचालन के लिए ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर ये सारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पाथ अवेलेबल है हमारे पास। यात्रियों की संख्या को देखते हुए वो किस दिशा की ओर यात्रा करने वाले लोगों का पैटर्न ज़्यादा है, ये देखते हुए रियल टाइम पे एसेस करके हम लोग
अधिकतम संख्या में मतलब महाकुंभ के स्तर पर ट्रेन संचालन के लिए तैयार है। परिचय दे दें सर। शशिकांत त्रिपाठी, CPRO, NCR।